नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे दो भाइयों के बारे में। दो भाई कौन है? चाइना और पाकिस्तान। अब उनको एक तीसरा बिछड़ा भाई भी मिला है, बांग्लादेश। तो ये जो तीन है, ये अब जो है ये तीनों मिलके खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ खुराफात कर रहे हैं भारत के खिलाफ। और इस वीडियो में मैं सिर्फ इन्हीं तीन देशों के काले करतूतों के बारे में बात करूंगा और उनको एक्सपोज करूंगा, क्योंकि ना हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं घटी है। मैं हाल फिलहाल मतलब 1-2 हफ्ते की बात कर रहा हूं। मैं बहुत सारी भारत विरोधी घटनाएं घटी हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वीडियो को लेके आया हूँ आपके पास। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ना इस वीडियो में बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि ना बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ हकीकत हैं जो मैं बयां करने वाला हूँ, पाकिस्तान को लेके, चाइना को लेके और बांग्लादेश को लेके। तो वीडियो पे आखिर तक बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ और भारत ने क्या कहा है पाकिस्तान को लेके। देखिए, मैं वो जो हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता कि कैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या मजीद ब्रिगेड ने अटैक करा है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पाकिस्तान के भीतर। उन सारी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान के ओर से क्या आया, आपका प्रेस रिलीज़ या जो भी है, उनका स्पोक्सपर्सन ने क्या कहा, फॉरेन ऑफिस का और या मिलिट्री का। उसने कहा कि हमने सारे होस्टेजेस को फ्री कर दिया है और 21 लोग मारे गए हैं और 4 सोल्जर्स मारे गए हैं, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में इनके हैंडलर्स बैठे हुए थे और ये हैंडल कर रहे थे और ये सारी जो है टेरर एक्ट्स चल रही थी जो है आपके बलूचिस्तान में। अब उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कहा है कि भारत का हाथ इसमें है। उनके फॉरेन ऑफिस जो स्पोक्स पर्सन है शफकत अली खान, उसने कहा है ये बात। और भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि पाकिस्तान तो खुद एक ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म है। तो जब ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म है तो आखिर में उसी के चपेट में पाकिस्तान आ रहा है, तो भारत को क्यों दोष दे रहा है? तो ये सही बात है, क्लियर है भाई। जो बोगे वही काटोगे। तुमने बोया था टेररिज्म, अब काट रहे हो टेररिज्म। इसमें दूसरे को दोष देने की कोई बात ही नहीं है। तुमसे अपना देश संभाला नहीं जा सकता, अब दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो? तो ये गलत बात है ना। तो ये बात है। तो उनका ये कहना है कि हम अफ़गानिस्तान के भीतर हम ये उनको बोल रहे हैं कि जो हैंडलर्स हैं, जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। भाई, तुम लोग तो अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ही दोस्ताना रखा था, तो अब क्या हो गया? अब ये बात तो हो गई, भारत ने बिल्कुल नकार दिया। भारत का क्या पड़ी है यार, तुम्हारी अंदरूनी मामला है, हमें क्या लेना देना। भारत ने मांगा है कि भाई प्रूफ क्या है, उनके पास कोई भारत के खिलाफ प्रूफ भी नहीं है। कुछ भी चीज़ हवा में वो बोल रहे हैं, ये पहली बात। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने 214 पाकिस्तानी आर्मी और जो उनके जो है पुलिस वाले जो भी है जिनको हॉस्टेज रखा था, सबको मार दिया है। ये बलूचिस्तान की ओर से आ रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। पाकिस्तान गवर्नमेंट एक चीज़ क्लेम कर रहा है, मिलिट्री वो एक क्लेम कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोल रही है कि भाई हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, तुम लोगों ने रिलीज़ नहीं किया पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, हमारे लड़कों को जो उठा के लेके गए थे, तो हमने 214 को मार दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर अभी निर्भर करता है कि भाई वो प्रूफ दे कि नहीं मरे हैं उनके लोग, क्यों ना ताबूत जो है आप कहीं छिपा नहीं सकते। अगर वो लोग पाकिस्तानी आर्मी, देखिए पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन जो अबंडन देयर इवन द सोल्जर्स। कारगिल वॉर में क्या हुआ था, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे थे भारत के इस तरफ,
उन्होंने अबंडन कर दिया, उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं ली, तो उनका कब्र भारत के जो है आर्मी ने कर दी थी। तो ये माहौल है, तो ये वो कर भी सकते हैं, इसमें वो नहीं है। ये यू कैनॉट बिलीव और ट्रस्ट दिस पाकिस्तानी आर्मी पीपल, ये तो बात है। तो अब क्या हुआ, ये तो हो गया उनका होम ग्रोन। एक्चुअली में क्या है, अभी तो कहानी शुरू हो रही है। कहानी अभी शुरू हो रही है कि अभी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश कर क्या रहे हैं। दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते की खबर है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के भीतर उसके आर्मी के अगेंस्ट एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी, और भारत ने बांग्लादेश आर्मी चीफ की मदद करी इसको नाकाम करने में। जी हाँ दोस्तों, उस बारे में मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो यूँ हुआ था कि आप लोगों को याद है फरवरी 25 तारीख को एक मेमोरियल सर्विस में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक स्पीच में कहा था कि उसने वार्न करा था। उन्होंने वार्न क्या किया था कि सारे जो है लोग अभी डिसिप्लिन हो जाए, जो देश को तोड़ने की कोशिश ना करे या उनके सोवरेंटी को खतरा करने की कोशिश ना करे। उन्होंने ये बात कही थी, और उन्होंने ये भी बात कही थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाई जाए बांग्लादेश के भीतर। एक्चुअली में क्या है, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकारुज़्ज़मा, वो जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोई दोस्ताना ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते थे। लेकिन बांग्लादेश का जो अभी इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनिस आदत से मजबूर, शहबाज शरीफ के साथ मिलना जुलना, फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ताना जो है सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो क्या हुआ ना, ये जो वकारुज़्ज़मा साहब हैं उनको कोई नहीं पसंद करता है, जो कि यूनिस के ग्रुप के लोग, इंटरिम सरकार में जो बैठे हैं जितने भी एडवाइजर्स, वो कोई नहीं पसंद करते हैं। उसके अलावा ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स जो मूवमेंट वाले जितने भी छात्र हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं, जिहादी भी पसंद नहीं करते हैं, जमाती इस्लामी भी पसंद नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान को ये मौका मिल गया था, तो पाकिस्तान के ISI ने ये एक करा था, एक कू अटेम्प्ट, और ये कू अटेम्प्ट विफल हुआ भारत की मदद से। अब ये पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, ये जो आर्मी, जो बांग्लादेश आर्मी चीफ के तख्ता पलट के योजना का जो लीड कर रहा था वो कौन था? वो था लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ुर रहमान। ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ुर रहमान जो है वो क्वार्टर मास्टर जनरल है बांग्लादेश आर्मी का। ये इसको एक्चुअली चुना गया था, ISI ने उसको चुना था कि वो लीड करेगा और तख्ता पलट करेगा जो बांग्लादेश आर्मी चीफ का, और वो बनेगा अगला आर्मी चीफ। अब ये जो रहमान जो है, ये बेसिकली ये जमाते इस्लामी के साथ इसका बहुत अच्छी दोस्ती है, और उसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी और ISI के साथ भी उसकी बड़ी अच्छी जमती है। और ऊपर से ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ भी उनके साथ भी इस रहमान का बड़ा अच्छा वो तालमेल है। और ये जो बंदा है, ये बेसिकली ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट। जो ISI का चीफ जो आया था ना बांग्लादेश में जनवरी 21 तारीख को, तो इसी का करा धरा है सब कुछ। वो आसिम मलिक जो ISI चीफ है, पाकिस्तान का ISI चीफ, वो आया था। और वो आने के बाद जो है वहाँ पे पूरा जो है, एक्चुअली में क्या है, वकारुज़्ज़मा मना कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के आर्मी के साथ इतना घुला मिला मत करो, लेकिन ये लोग दे वर एक्चुअली डिफाइंग, मतलब इनसबऑर्डिनेशन कर रहे थे। आर्मी चीफ की बात इन्होंने नहीं मानी और पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये सारी हरकतें करी। तो आसिम मलिक जब आया, तो आसिम मलिक पाकिस्तान का ISI चीफ है, तो ये रहमान जो है उसने उसके साथ मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद ये आसिम मलिक मिला था कुछ जमात वालों के साथ, फिर ये जो स्टूडेंट्स मूवमेंट के लड़के हैं उनके साथ, क्योंकि ना ये एंटायर जो अगस्त 5 वाला जो तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना के को हटाने का, ये स्टूडेंट्स जो थे वो ISI के ट्रेंड थे। मेरे एक पुराना वीडियो में मैंने बताया था। तो उनको शाबाशी देने के लिए और आगे का प्लान जो है
ये आसिम मलिक ने उनसे कहा भी था कि ये फैज़ुर रहमान जो है, ये लेफ्टिनेंट जनरल, ये वक़ारुज़्ज़मा को हम हटा देंगे और ये आर्मी चीफ होंगे, तो आप लोग इनको मानना, इनकी बात। तो ये भी सारी बातें हुई, और ये जब जो बातें हुई, फिर आसिम मलिक जो गया वापस। तो लेकिन ये जो आईएसआई चीफ के, अच्छा इससे पहले और एक मैं बात बता दूँ, ये रहमान जो है उसने फैसिलिटेट करा था जो हमारे चिकन नेक एरिया विज़िट कराने के लिए उसके साथ जो आए थे, जो मेजर जनरल वगैरह जो भी आए थे, जो आसिम मलिक के साथ, वो सारे गए थे चिकन नेक एरिया के बॉर्डर पूरा उन्होंने विज़िट करा है, पूरा मुआयना किया है। क्या दस्तावेज़ दिए होंगे, व्हाट दे हैव शेयर्ड और नॉट शेयर्ड, वो तो वो जाने, वो बांग्लादेश आर्मी जाने, वो उनके अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे वो फिर आगे चल के निकलेगा वो बात अलग है। अब जो है ये बातें करी। अब वक़ारुज़्ज़मा को ये जो मीटिंग हुई थी ये फैज़ुर रहमान का इसके साथ, जो आसिम मलिक के साथ, क्या मीटिंग में बातचीत हुई उन्होंने वक़ारुज़्ज़मा के साथ शेयर नहीं किया था। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा एक उनके यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल है, वो एक्चुअली प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस डिवीज़न। एक्चुअली में क्या है, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन उसका नाम है, वो लायज़न करता है आर्मी हेडक्वार्टर्स और जो उनका जो चीफ एडवाइज़र है यूनिस, इसके बीच वो लायज़न है। मतलब बातचीत जो होती है आर्मी के भीतर वो उसको अवगत कराता है, तो उसका ये बेसिकली काम है। आप लोगों को याद है कि नहीं, आसिम मलिक आने से पहले, जो ISI चीफ पाकिस्तान का, वो आने से पहले ये जो आदमी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन, वो गया था पाकिस्तान एक टीम लेके। वहाँ जाके उसने आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ और ये आसिम मलिक जो पाकिस्तान का ISI चीफ, इन सब से मिला था। और एक्चुअली ही हैड लेड द फाउंडेशन। ये नुमाइंदा था किसका, फैज़ुर रहमान का, जो क्वार्टर मास्टर जनरल, उसका नुमाइंदा था। वो गया, बातचीत करा कि भाई अभी हमने सब बना कर दिया है, आप लोग आइए, फिर हम प्लान चॉकआउट करेंगे क्या क्या करना है। तो ये गया था, वो आप वापस, वो 18 तारीख को वापस आया और 21 तारीख को जनवरी महीने के ये आसिम मलिक आके पहुंच गया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारी प्लान्ड चीज़ें थी जो करी। और इसका जो है पूरा इसको लूप में रखा था, मोहम्मद यूनिस को इन लोगों ने इस सारी प्लान में लूप में रखा था। तो ये बात हुई। फिर जब ये आसिम मलिक जाने से पहले उसने कह दिया कि फैज़ुर रहमान, यू आर द फिट पर्सन, तुम ही बन सकते हो बांग्लादेश का आर्मी चीफ, और तुम लगे पड़ो, एक काम करो, पहले जो है तुम्हारे आर्मी के भीतर अपने सपोर्ट में लोगों को ले लो, फिर इजी हो जाएगा तख्ता पलट करने में। पाकिस्तान तो इसमें माहिर है, हम लोगों ने ट्राइड एंड टेस्टेड है हमारा ये फार्मूला, तो ये करो, फिर हो जाएगा सब कुछ सही। तो ये फैज़ुर रहमान अभी आर्मी चीफ बनने वाला था, तो खुशी खुशी उसने क्या करा, जितने उसके लेफ्टिनेंट जनरल है, 5 या 6 लेफ्टिनेंट जनरल है बांग्लादेश के भीतर, उसके अलावा, तो उनमें से और 3 को उसने कन्विंस किया। ये कमरुल हसन तो था और 2 शायद उसने कन्विंस करा। लेकिन 2 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल थे जो कि एपॉलिटिकल है, मतलब कोई राजनीति और इस तरह के चीज़ों में वो फंसना नहीं चाहते थे। उन्होंने सीधे मना कर दिया कि भाई ऐसे मिस एडवेंचर मत कर, ऐसे करेगा बुरा फंसेगा, तू मरेगा, दूसरों को मरवाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, न्यूट्रल रहे और वक़ारुज़्ज़मा के साथ रहे, ये जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तो क्या हुआ, तो इसने जो है काफ़ी 6-7 मेजर जनरल को अपने पक्ष में कर लिया, 2-3 लेफ्टिनेंट जनरल और भी आ गए, तो उसको लगा कि वो तख्ता पलट कर सकता है। उसके साथ साथ जो रिटायर्ड आर्मी चीफ्स थे, 2 रिटायर्ड आर्मी चीफ जो कि 2012 से 15 से 18, 2 आर्मी चीफ जो थे, वो भी इस फैज़ुर रहमान के साथ दे रहे थे। और जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिला और कुछ लोगों को आर्मी से निकाल दिया गया था, रिटायर्ड हो चुके हैं, जो कि पसंद नहीं करते थे इस एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो भी उसके साथ देने लगे। लेकिन वक़ारुज़्ज़मा जो है, उनके ससुर भी थे आर्मी चीफ, तो उनका एक ग्रुप था, उन लोगों ने भी जो है इसके अगेंस्ट में, उनको जब भनक लगी इसके अगेंस्ट में, उन्होंने कहा कैंपेन किया है वक़ारुज़्ज़मा के फॉर में। तो एक्चुअली में क्या है हुआ ना, फरवरी के महीने में भारत को इस बात की भनक लग गई
जब भारत को भनक लगी तो भारत ने जो है वकारुज़मा को ये बात बता दी। तो बीच बीच में बातचीत होती है ना, हमारे आर्मी जनरल और बांग्लादेश के आर्मी जनरल, कभी हुआ होगा कभी किसी बात, उनको बता दी गई। फिर क्या हुआ ना, भारत जो है अमेरिका से बातचीत करना शुरू कर दिया इस बारे में। अमेरिका से बातचीत करा, अमेरिका को कहा, और कुछ जो पश्चिमी देश वेस्टर्न कंट्रीज उनको भी बताया गया कि भाई देखो ये पाकिस्तान जो है वो एक तख्तापलट या कू की अटेम्प्ट कर रहा है बांग्लादेश आर्मी में। तो हमारे यहाँ एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ, ये एक्चुअली में क्या है पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है बहुत स्ट्रांग है, जयशंकर जी उसको लीड करते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के कोई एक डिप्लोमेट है जो कि यूएस के साथ, उन्होंने यूएस को कन्विंस किया, वॉशिंगटन को कन्विंस किया कि भाई देखिए अगर ये तख्तापलट हो जाता है बांग्लादेश आर्मी में तो पूरा साउथ एशिया जो है रीजन जो है डिस्टेबलिश हो जाएगा, क्योंकि ना पाकिस्तान बिल्कुल बांग्लादेश के भीतर आके घुस जाएगा। क्यों ना, एक बार आईएसआई अपना बंदा अगर बिठा रहा है बांग्लादेश के भीतर तो पाकिस्तान आके वहाँ कब्जा कर लेगा। जब ये बात हुई तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है मैं बात करूंगा बांग्लादेश। तो एक बातचीत का जरिया, एक कम्युनिकेशन लाइन खुला गया बांग्लादेश आर्मी चीफ के साथ। लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो हैं उनको लग रहा था कि उनके ऊपर नज़र रखा जा रहा है और उनको कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है उसको टैप किया जा रहा है। उनको फिजिकल सर्विलेंस पे रखा गया था और टेक्निकल सर्विलेंस में रखा गया था। और मैं बता रहा हूँ, नाम भी दे रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ बांग्लादेश नेशनल टेलीकॉम मॉनिटरिंग सेंटर मेजर जनरल अब्दुल कयूम मुल्ला, और एक है मेजर जनरल अबू मोहम्मद सरवर फरीद, डायरेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बांग्लादेश। ये दो जो थे ये फिजिकल सर्विलेंस और टेक्निकल सर्विलेंस अपने आर्मी चीफ के ऊपर रख रहे थे। तो कितना खतरनाक ये फैजुर रहमान का प्लान था और कैसे लोगों को अपने वश में उसने कर लिया था। अब वकारुज़मा साहब को अगर डिटेल में बात करनी है तो एक सेफ कम्युनिकेशन लाइन चाहिए होगा। तो भारत ने फिर दोबारा से एक प्लान किया। भारत ने वकारुज़मा को कहा कि भाई आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ जाइए। तो मार्च 3 तारीख को वो गए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वहाँ पे वो उतरे। वहाँ पे यूएन का पीस कीपिंग फोर्स का उन्होंने अपना देश का मुआयना किया, फिर एक कोई मेडल वेडल मिला, फिर वहाँ से एक सेफ कम्युनिकेशन लाइन के साथ उन्होंने बात करी यूएस के साथ। तो यूएस के साथ बात करने के बाद यूएस जब कन्विंस हो गया तो भारत ने कहा कि देखिए आपको ये जो है तख्तापलट रुकवानी है, आप बात कीजिए कुछ नेटो कंट्रीज़ जो कि बहुत ही हिमायती है यूनिस के, वो भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपने जो नेटो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको बोल दीजिए कि वो इस चीज़ को, यूनिस को बोल दे कि तुम ज़्यादा दखलंदाजी मत करो। तो ये जब हो गया तो काम हो गया। जब काम हो गया कि जब पता चल गया तो वो फिर वापस आए। तो ये बात जब हुआ कि नेटो को खबर लग गई और वो खबर पहुंच गई यूनिस के पास, तो वहाँ पे जो है इमीडिएटली वो कू का प्लान वो उन्होंने कर दिया। तो उसमें क्या हुआ ना, ये फ़्लाइट से आएंगे बांग्लादेश, ढाका पहुँचेंगे वकारुज़मा। तो ढाका का इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो उतरेंगे। तो वहाँ पे क्या किया, ये फैजुर रहमान जो है वो एक गार्ड ऑफ ऑनर देगा करके भेज दिया है उसने, और अपने बंदों को भेज दिया कि जैसे ही आर्मी चीफ गाड़ी में बैठेगा उसका एस्कॉर्ट तुम लोग क्या करोगे, उसको लेके सीधे मेरे ऑफिस आ जाओगे ढाका कैंटोनमेंट में। आर्मी चीफ के ऑफिस मत ले जाना, मेरे ऑफिस ले आना, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे और उसको नज़रबंद कर लेंगे। तो ये प्लान था। दोबारा से भारत को इसकी भनक लग गई। तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि अब आपका फ़्लाइट आप ढाका में मत उतारिए, तेजगांव एयरबेस जो है ढाका के बाहर, वहाँ आप उतरिए। वहाँ का प्लान हुआ। तो वहाँ जब उतरेंगे तो उनके जो वकारुज़मा के जो खास जो लोग थे
उनका जो एंटायर कॉन्टिजेंट आ गया, अपना जो स्टाफ है सारे आ गए, और मीरपुर जो आर्मी कंटोनमेंट है वहाँ उनका जो सपोर्ट पे जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो इंचार्ज था, उसने पूरा अपना जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया। वो सीधे उतरे तेजगांव में, तेजगांव से सीधा अपना एस्कॉर्ट लेके आर्मी हेडक्वार्टर अपने ऑफिस पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने फ़ोन कॉल करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने वो जो लेफ्टिनेंट जनरल आपका क्या नाम है उसका, लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन, जो कि वो फैज़ुर रहमान का बंदा था, जो कि लायजन करता था यूनिस के साथ, पहले उसको कहा, उसको पहले से भनक लग गया था क्योंकि यूनिस के ऑफिस पे फ़ोन आ गया था ना नेटो वगैरह के देशों से, अमेरिका से, तो उसको भनक लग गया था। तो उसको जो है आपके वकारुज़्ज़मान साहब ने कहा कि भाई यू फॉल इन लाइन, वरना तुम्हारा जो है गेम एंड हो जाएगा। तो वो अपने साइड उनके साइड जब आ गया तो उन्होंने फिर जो 50 एक कुछ उनके यहाँ मेजर जनरल हैं, करीबन 30 मेजर जनरल्स के साथ उन्होंने बात करी वकारुज़्ज़मान साहब ने। फिर जो है ये फैज़ुर रहमान को उन्होंने हाउस अरेस्ट पे रखा। तो इसी तरह से ये जो बांग्लादेश के भीतर जो कू अटेम्प्ट हुआ था उनके आर्मी चीफ के अगेंस्ट, पाकिस्तान ISI द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान आर्मी द्वारा प्रायोजित इसको विफल करा है भारत ने बांग्लादेश के भीतर। तो देखिए अभी भी खतरा मंडरा रहा है। भारत ने बोल दिया है वकारुज़्ज़मान साहब से कि भाई देखो तुम जो है धीरे धीरे क्लीन करो, जो इस तरह के जो तत्व है फैज़ुर रहमान और वगैरह जितने भी हैं तुम्हारे विरोधी या बांग्लादेश के विरोधी तत्व जो कि पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, इन तत्वों को दूर करो और यू क्लीन अप द सिस्टम, जिससे कि सही हो जाएगा। तो अब जो है ये अभी यूनिस को पता चल गया है कि भारत क्या है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरवरी में जब मोदी जी गए थे अमेरिका, उन्होंने कहा था कि मैं अभी बांग्लादेश जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के जिम्मे में, तब तक पता चल गया था ये सारे प्लान क्या। तो इसीलिए जो है इतने आनन फानन में ये सारी चीज़ें हुई और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। तो ये कहानी है। तो पाकिस्तान जो है हमारे पड़ोस में क्या गुल खिला रहा है भारत के विरोध, ये सारी कार्रवाई करके ये पाकिस्तान अभी एक्सपोज हो चुका है। दोस्तों चाइना का जो भाग है, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो तो इतना लंबा खिंच गया है, अगर चाइना की मैं बात करूं तो और भी लंबा खिंच जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान वाला एंगल जो है, मैं ये पहले पार्ट में ये वीडियो को आप देखेंगे, अगले पार्ट में एक दूसरा पार्ट लेके आऊँगा वीडियो, जिससे अब चाइना वाला एंगल जो है भारत विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ना अगला वीडियो जब आएगा तो आप लोग चाइना का पार्ट देखेंगे तो मिस मत कीजिएगा, अगले वीडियो को और भी मज़ेदार होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।